अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट की खबर सुन रहे हैं, एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, तो फाइनली उसके हवाले से हम बात करेंगे। ईरान इज़राइल के हवाले से बात करेंगे। सीज़ फायर होने के बावजूद भी बहुत सारे हमले हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में कोई भी कामकाज कर रहे हैं, तो आपको बिल्डिंग ज़रूर मिली होगी रहने के लिए। तो अभी बल्दिया की तरफ से कार्रवाई की गई, लगभग 40 से 50 बिल्डिंगों को जो है वो नोटिस दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि आप इन बिल्डिंगों को खाली कराएं उनके मालिकों को, क्योंकि ये बिल्डिंगें जो हैं सेफ्टी के हिसाब से अब ये खंडर हो चुकी हैं और अगर खाली नहीं कराते हैं तो इन बिल्डिंगों को तोड़ाया जाएगा और साथ ही साथ में जो भी खर्च आएगा वो बिल्डिंग मालिक से लिया जाएगा। तो अगर आप ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिस पे निशान लगा चुके हैं या फिर उसका जो है क्लियर हो चुका है मसला, तो आप ज़रूर अपने लिए कहीं दूसरी जगह रूम देखें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है। कुवैत के अंदर के एयरपोर्ट ओपन हो चुके हैं, तो अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है एयरपोर्ट ओपन के हवाले से। और यहाँ पर डीजीसीए ने क्लियर कर दिया है कि ये जो अभी न्यूज़ चल रही है एयरपोर्ट ओपन के हवाले से, अभी हमने इसके बारे में कोई विचार नहीं किया है। फ़िलहाल में पूरे तरीके से कुवैत एयरपोर्ट बंद है। अगर आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो अभी आपको सऊदी अरब से ही फ़्लाइट मिलने वाली है, कुवैत से फ़्लाइट नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या कोई भी काम काज कर रहे हैं, तो ख़ास करके आप जो ऑथेंटिक चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करके रखें। जैसे आपको हम हमेशा टाइम टू टाइम सही खबर देते हैं और वेरीफाई खबर देते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी एयरपोर्ट ओपन नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में ओपन होगा या कोई डेट निकल के आएगी तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के और ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 लोगों की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में। और यहाँ पर एक्सीडेंट होते ही कार में आग लग गई और आग में झुलस गए लोग और 5 लोगों की मौत हो गई। तो अगर आप कोई भी गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं तो थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से चलाएं, और थोड़ा अभी गर्मी भी हो गई तो इसलिए जो है उस चीज़ का भी ख्याल आपने रखना है। ईरान इजराइल का जो है आपको मालूम है सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन फिर भी जो है इजराइल ईरान पर काफ़ी ज़्यादा हमले कर रहा है। एक साथ लगभग 200 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो दागे हैं, ड्रोन दागे हैं, और इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर आ रही है और साथ ही साथ में लगभग 300 से प्लस जो है लोगों को घायल होने की खबर आ रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है तो इस तरीके से जो है मिसाइल या फिर ड्रोन वगैरह के हमले क्यों किए जा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब इसके जवाब में ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा और ईरान भी जो है इधर उधर मिसाइल फेंकने वाला है, और साथ ही साथ में जो उसकी गल्फ़ कंट्रियाँ यानी कि कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ या फिर अदर कंट्री हुई, तो उन पे भी मिसाइल दाग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहरीन से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। बहरीन एयरपोर्ट को ओपन कर दिया गया है और कई सारी फ़्लाइटें उड़ भी चुकी हैं। अगर आप बहरीन में रहते हैं या फिर आपका जानने पहचानने वाला कोई भी है, तो बहरीन का एयरपोर्ट ओपन हो गया है और वहाँ से नॉर्मली फ़्लाइट शुरू हुई है, लेकिन जो टिकट की प्राइस हैं वो थोड़े इंक्रीज़ रहेंगे अभी, क्योंकि पूरे तरीके से ओपन नहीं किया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।